वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, कोशिश कर रहे हैं कि अपने अखराजात को कम करें। जदीद टेक्नोलॉजी से FBR में इंसानी मुदाखलत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। आइंदा बजट के लिए ताजिरों से तजावीज़ ले रहे हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हर सेक्टर को बरामदात में इजाफे के लिए अपना हिस्सा डालना होगा। एहसन भून जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार काउंसिल के नए नुमाइंदे होंगे। बार काउंसिल के 14 अरकान ने नाम की हिमायत की। एहसन भून 2 साल के लिए रुकन मुंतखब। अख्तर हुसैन एडवोकेट कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी हुए थे। जिनका ट्रायल फौजी अदालत में हो चुका, उनका दोबारा मुमकिन नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फौजी अदालत सजा देकर ATC को केस भेज दे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आपने कहा था कि आर्मी एक्ट की शिकें कालादम किए बगैर भी सिविलियंस का ट्रायल कालादम हो सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के शेड्यूल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट शामिल नहीं। क्या फौजी अदालतों में इन दफात पर ट्रायल हुआ जो ATC के जुमरे में आती हैं? वकील ने कहा, मुल्जिम की हवालगी के वक्त अदालत को तसल्ली होनी चाहिए कि फौजी अदालत का जुर्म बनता है या नहीं। सिर्फ FIR की बुनियाद पर किसी का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आइन के तहत इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद है। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। कवानीन में तरमीम से इलेक्शन मुलतवी करा दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन का हुकूमत को कानून साजी फौरी करने का हुक्म। हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी को विफाकी काबीना में शामिल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक खालिद मक्सी, मुस्तफ़ा कमाल और जुनेद अनवार चौधरी को भी विफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ऐवान सदर में तकरीब हलफ बर्दारी से मुतालिक तैयारी मुकम्मल। जाती सर्दी ने फिर से डेरे डाल लिए। तियामर की बुलंद चोटियों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप और नांगा पर्वत ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू, शिगर और वादी तीराह में भी बर्फ के गाले उतर आए। बलूचिस्तान में पशीन, कोजिक टॉप, ज़ियारत भी बर्फबारी की लपेट में। मौसम शदीद सर्द। मरी, गलियात, सुआत, कालाम समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। बारिश से इस्लामाबाद का मौसम दिलफरेब। महकमा मौसमियात की 2 मार्च तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा स्पेल पानी के ज़खायर को बेहतर करेगा। जी, इस वक्त मैं इस बात के सबसे खूबसूरत सयाहती मुकाम मलम जबा में मौजूद। जी बिल्कुल, स्कर्दू में गुज़श्ता रात से शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। स्कर्दू में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने जादुई मंजर बना दिया। गलियों, चौक चौराहों, मैदानों और दरख्तों को बर्फ ने ढक लिया। शिगर में भी बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। कालाम और मालम जब्बा समेत सुआत के सयाहती मकामात बर्फ से ढक गए। 2 रोज के दौरान 16 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरी बिजली मीटर की रीडिंग खुद करेंगे। सेक्रेटरी पावर की कायमा कमेटी तवानाई में ब्रीफिंग। कहा, बिजली की आज़ाद मार्केट बनाने पर काम कर रहे हैं। सारिफीन कंपनियों से अपनी मर्जी से बिजली खरीद सकेंगे। मीटर रीडिंग की तारीख पर खुद मोबाइल से तस्वीर बनाकर भेजेंगे। कराची में डंपर्स में फ्रंट और बैक कैमरे लगाए जाएं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की हिदायत। कहा, हादसात की असल वजूहात सामने आ सकेंगी। कैमरे की फुटेज को कम से कम 15 दिन तक महफूज रखा जाए। मुकर्ररा मुद्दत में कैमरे नस्ब न होने पर एक्शन लिया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ, JUI समेत अपोजिशन की तमाम जमातें कॉन्फ्रेंस में शरीक। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ग्रैंड अलायंस के लिए मुतफ़िका सोच होना ज़रूरी है। आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो सियासी इंतशार रहेगा, मईशत नहीं चलेगी। बदकिस्मती से आज बात करने की इजाज़त नहीं है। आइन, कानून, जमहूरियत और अदलिया पर बात होगी तो सब इकट्ठे होंगे।
पंजाब वाइल्ड लाइफ फोर्स में पहली बार खवातीन की शमूलियत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, वाइल्ड लाइफ फोर्स में मेरिट पर खवातीन की सिलेक्शन खवातीन की तरक्की के विजन की कामयाबी है। वाइल्ड लाइफ फोर्स का क़याम जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ में तारीखी संग मील है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब के गरीब अवाम का पैसा इश्तिहारों पर लुटाया जा रहा है। पंजाब में क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हो चुकी है। जिम्मेदारों से ये पैसा वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, बैरिस्टर सैफ अपनी हुकूमत की कारकर्दगी कब बताएंगे। तनकीद साबित करती है कि आपके पास अपना बताने को कुछ नहीं। मरियम नवाज ने पंजाब के लोगों की जिंदगियां तब्दील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च पर खर्च हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, 18वीं तरमीम के जरिए सूबे को नाम और हुकूक दिए। आज खैबर पख्तूनख्वा को अपने पानी का हिस्सा भी नहीं मिल रहा। खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लोड शेडिंग भी यहाँ है। आटा कम हो जाए तो बड़ा भाई पंजाब सूबा बंदी कर लेता है। चाहते हैं हमें भी वसाइल में अपना हक दिया जाए। इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लॉट्स की नीलामी। ब्लू एरिया का प्लॉट सबसे महंगा 4 अरब 19 करोड़ 9 लाख रुपए में फरोख्त। पहले रोज 15 अरब 69 करोड़ 40 लाख रुपए में 7 प्लॉट्स फरोख्त हुए। नीलामी 28 फरवरी तक जारी रहेगी। सऊदी हुकूमत ने 7 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम अफराद को FIA ने हिरासत में ले लिया।